अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को या में भोग, इन चारों को या में भोग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 23। कल थोड़ा सा प्रकरण के ऊपर, विषय वस्तु के ऊपर भूमिका की बात हुई। आइए प्रवेश करते हैं। पहला नंबर एकदम कैप्सूल वर्ड, जागनी का अर्थ परात्म पकड़ना, पहला नंबर। अब आगे दर्जा अनुसार का अपने आप को जानना। जैसे पहले आप पहचानो, में भी जागने का ही संकेत है, अपने आप को पहचानो। तो उसमें ब्रह्मात्मा दर्जा का अपने आप को पहचानो का अर्थ होता है कि मैं अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा का आनंद स्वरूप श्यामा जी नूर, अपने आप को ब्रह्मात्मा को दर्जा में पाना, पहले आप पहचानो। कहने का मतलब संसार में 3 सृष्टि है, तो खुद अब अपने आप को जगाना, जागने के विषय में 3 सृष्टि में भी मैं सुरता परात्म, तो प्यारे सुंदर सा जी खिलवत ग्रंथ में मैं भी न मैं न मरे नहीं मैं को मारो मैं से, वहाँ मैं पकड़ना पड़ेगा। जो सूत्र वाला मैं है वो सुरता वाला मैं, जो सूत्र है ये वो सुरता वाला मैं सूत्र है। उस सुरता को अगर दर्शन हुआ अपने अंदर तो परात्म पक्का हुआ, और परात्म से फिर परमधाम की लीला शुरू होती है। ये जागने का। और होल प्रकरण यानी होल स्वरूप साहेब जागने का ही तो स्वरूप साहेब है, तारतम सागर ही जागने। तो फिर जागनी का प्रकरण करके इसी को क्यों रखा कि इसी प्रकरण से जागनी होती है। वैसे तो प्रकटवाणी जो है 112 चौपाई, होल स्वरूप साहेब प्रकटवाणी। फिर एक ही प्रकाश किताब का अंतिम प्रकाश हिंदुस्तानी का अंतिम प्रकरण को क्यों प्रकटवाणी बोला, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ भी तो प्रश्न है। फिर तो वहाँ पर जो है चिंतन कहता है कि वह सिद्धांत रखा हुआ है। प्रकटवाणी 112 चौपाई मतलब लक्ष्य तय करके आत्मा अपने परात्म स्वरूप के लिए तैयार हो जाती है। इसी तरह जागने का प्रकरण में यहाँ पर जगाने का जो ढंग बदल दिए हैं, थोड़ा तरीका बदले हुए, थोड़ा बदलाव है, थोड़ा उसमें प्रणा जी अपने जीवन में अनुभव करते हुए थोड़ा जागने का ढंग बदले हुए। अर्थात ज्ञान आगे रख करके कर रहे थे, अब प्रेम आगे रख करके कर रहे हैं। प्रेम आगे रख करके ये बोल रहे हैं अपने हृदय में, आखिर सुंदर साथ को जैसे भी हो माया से छुड़ा करके परम धाम पहुँचाना। तो ज्ञान का डंडा लगा करके भी छुड़ा तो सकते हैं, लेकिन हृदय में एक रस पैदा हो करके आंसू नहीं बह रहा है। इसलिए मैं क्या करूँगा, परम धाम का अपने प्रेम लीला, अपने राज्य का प्रेम को, राज्य के हृदय को दर्शन करवा के प्रेम प्रकट करके आँख से आंसू निकालूं, तो इनका जो है हृदय साफ होने जल्दी हो जाता है। ज्ञान से साफ करना ही है, लेकिन ज्ञान प्रधान और प्रेम प्रधान की बात आती है, तो थोड़ा प्रेम को आगे लगाता हूँ। तो सुंदर सा जी कलश ग्रंथ अंतिम कलश हो गया। अब आगे प्रेम का स्वरूप है राजी महाराज। अब उस प्रेम के स्वरूप में आप देखेंगे कि प्रेममय धाम का वर्णन, प्रेममय श्रृंगार का वर्णन, प्रेममय तो संसार में भी आखिर जगाना ही है। जैसे भी हो, जगने वाले जगी जाएंगे, इसीलिए उनको संबंधी के बात करने से थोड़ा नरम हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है संसार में कि किसी को दिल परिवर्तन करना है, तो उनके जो बच्चे हैं, बच्चों को भाई एकदम प्रशंसा कर दिया जाए, बच्चों को बहुत सम्मान दिया जाए, बच्चों को पर तो माँ बाप का दिल अपने आप कोमल हो जाता है। संसार में माधुर्य, ये बात सुलभ भाव, माधुर्य भाव में भी यही एप्लीकेशन होता है। तो इसकी थोड़ा सा लक्षण यहाँ से पकड़ करके उन परात्मा आत्माओं को राज्य महाराज का सागर श्रृंगार, राज्य महाराज का जो वर्णन जब करेंगे, उनके दिल के वर्णन का, श्रृंगार का वर्णन का, जो स्वभाव का वर्णन, उनका चरित्र का वर्णन, उनका प्रेम का वर्णन करने से संबंधी अपने आप पिघल जाते हैं। तो संबंधी आत्मा जैसे पिघलेंगे तो फिर कि गलिया पखे बीजो घाट के मकरी था से, बीजो घाट बिना मोजल के मरे मुकाशे। बीजो घाट दूसरा डिजाइन बनाना है। जो इनका दिल दिमाग में माया का ढांचा ले लिया है, उसमें उसमें
राज्य का ढांचा बनाना है। तो उपनिषदों ने प्रयास किया है कि ये घटाकर वृत्ति यानी माया की वृत्ति को ब्रह्माकार वृत्ति बनाना है। तो ब्रह्माकार वृत्ति बनाने के लिए ब्रह्म के विषय में, ब्रह्म के गुण के विषय में चर्चा किया जाता है। तो सुनने वाले के हृदय में धीरे धीरे वो वृत्ति जो है वो ब्रह्म का आकार ले लेता है करके प्रयास करते हैं। ऐसे ही राज्य का आकार वृत्ति यानी ब्रह्मानंद लीला का आकार इन रूहों में भरना, इन आत्माओं में भरना है। और उसके बाद इनके अंदर मोह के जगह में प्रेम भरना है। और ये वाला युक्ति अपनाने के लिए वो थोड़ा सा शैली को बदल देते हैं। तो मद चढ़्यो महामती भाई, देखो ये मस्ताई, धाम श्याम श्यामा जी साथ न खसी गयो भराई, खिलवत परिक्रम सागर सिंगर सिंधी ग्रंथ में यही प्रयास किया गया है। इसलिए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज अपने 3 घंटा एक बैठक में 3 घंटा प्रवचन करते हैं, दिन में 9 घंटा समझाते हैं। तो उसमें 1.5 घंटा ज्ञान को शुरुआत करते हैं, फिर 1.5 घंटा प्रेम की बातें करते हैं। तो इसी को ग्रंथों में लेना पड़ा है अभी जो है विशाल रूप में। तो अब हम हर चिंतन को, हर बैठक को, हर अपने आसन को सिद्ध करने के लिए इसी तरीक़ा से, चाहे हमारे 45 मिनट टाइम हो तो भी हम थोड़ा सा अपने दिल दिमाग को साफ करने के लिए ज्ञान का अप्रोच होता है। फिर अंतिम 15 मिनट जो है फिर ध्यान चिंतन की बात होती है। तो ये सब चाहे छोटे रूप में हो, चाहे पूरा जीवन के अंतिम पड़ाव तक हो, अंतिम में प्रेम को ही पुकारा जाता है, ध्यान चिंतन की बातें होती है। लेकिन एक ही साथ सब नहीं हो पाता है, इसीलिए तो हमने 1 घंटा का भी डिवाइड किया, आधा घंटा का भी डिवाइड किया। ऐसे करते करते 3 घंटा दिन भर का रूटीन और पूरा होल स्वरूप साहिब दिव्य परम धाम तक में यही प्रयास किया गया है। पहला ज्ञान का मजल है, फिर प्रेम का मजल है। और प्रेम का मजल से जब रस प्रकट होती है तो फिर वो बिल्कुल पक्का हो जाता है। गुरु जी मंगलदास ने इसी जगह में कहा है, गेहूं का दाना दाना में गैप होता है, पाउडर बनाओ गैप कम हो जाता है लेकिन हवा उड़ा सकता है, इसलिए उसे पाउडर आटा में भी पानी डालो, पानी डाल के बाद वो मजबूत होता है। यही है कि हमारे जो ज्ञान को राज्य के स्थिर करने के लिए राज्य प्रति प्रेम का पानी जब प्रकट हो जाता है तो प्रेम के पानी होने से राज्य और आत्मा में कोई गैप नहीं होता है और वो परात्म का आनंद लेता है, परमधाम का आनंद लेता है। अब जाग देखो सुख जागनी, ये जो तरीका है जागनी का सुख अनुभव करने का समय आ गया है। सुंदर साथ जी बोल रहे हैं महामती, ये सुख सुहागिन जो सुहागिन आत्माओं के लिए सुख अनुभव करने के लिए बहुत अच्छा योग है, संयोग है। क्यों? 3 लीला किया है। 3 लीला में ब्रज लीला और रास लीला, चौथी घर की ब्रजरास। 3 लीला में कौन कौन आया? ब्रज लीला, रास लीला। फटाक से बोल देते हैं सुंदर सा जागनी लीला, लेकिन जागनी का 2 भाग है, क्योंकि वो जागनी का इसीलिए कि आपने अगर 3 लीला चौथी घर आता नहीं, सीधा सीधा मोटा मोटी भी ब्रजरास जागनी और चौथी घर परमधाम काउंटिंग तो हो गया। लेकिन इन चारों को यामे भोग जो है, यामे शब्द के लिए कहाँ लेंगे फिर, इसीलिए जागनी ब्रह्मांड का 2 भाग किया जाता है, एक जागनी का ब्रज है, एक जागनी का रास है। इसीलिए 3 लीला में ब्रज लीला, रास लीला और जागनी का ब्रज लीला 3 हो गया, और चौथी में दिव्य परम धाम होगा। और इन चारों को, अभी चारों में कौन कौन आया? ब्रज रास, जागनी का ब्रज और परम धाम, ये 4। यामे भोग मतलब तारतम सागर उतरते समय, यामे मतलब अब महामती प्राण जी का जमाना होगा, प्राण महाप्रभु द्वारा जो विवेचन होता है, जो वाणी उतरती है, और यामे महाप्रलय तक जाएगा। जब जब वाणी की प्रकाश हृदय में आएगा तब तब यामे होता जाएगा, और अपने लिए यामे ढूंढना है। इन सभी को लिए अपने लिए यामे, इन चारों को यामे, तो यामे ही जागनी है। यामे प्रत्यक्ष है, परोक्ष से जागनी नहीं होगी, इसीलिए जागनी का विषय में यामे शब्द में ही जागनी का आटी है। अगर हम लमसम ब्रजरास जागनी और परमधाम करके हम कंठस्थ करके निकल गए तो यामे का अर्थ नहीं खुला तो जागनी होगी नहीं। इसीलिए तो बार बार
मनन करने के लिए बताए कि इन चारों को या में, यानी महामती प्राणनाथ जी के समय में या में, तो प्राणनाथ जी महाप्रभु के समय या में हो गया तत्कालीन सुंदर साथ के लिए। अब आज हमारे लिए, मेरे अंतस्करण के लिए या में कौन होगा? तो या में जहाँ हूँ तहाँ नजीक में, जिस दिन हमारा ये प्रत्यक्ष जब पकड़ में आ गया तो अपने लिए या में हो जाएगा और अपने लिए तीन लीला चौथी घरतनी का भी रसस्वादन होने लगेगा। इसीलिए यही तरीका है कि परोक्ष के प्रत्यक्ष में जब तक नहीं लेंगे तो अब जाग सुख सुख जागनी नहीं होगा। प्यारे सुंदर साथ जी, यही मेन आटी है। अब इस आटी को कौन कौन कितने पचा सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी ये तो हाथी का दांत दिखाने और खाने का जैसा ही। परोक्षवादी में सदगुरु एक ही हैं, कोई दुनिया में सदगुरु नहीं है। एक ही सदगुरु है सो हो गए, ऐसे भाषा से जागनी नहीं होगी। इसलिए जागनी का प्रकरण स्पेशल रखा हुआ है। सब परम धाम से आए ब्रह्मात्मा चले गए, अब पहले गए खासल घास अब रहे पत्थर घास, ऐसे शब्दों से जागनी नहीं होगी। इसलिए यहाँ में शब्द रखा हुआ है। इसलिए जागने का प्रकरण है, जागने का है ना, उसमें होता है। तो सुरता वाला जब तक अपने हृदय में सुरता का दर्शन नहीं होगा तब तक जागनी नहीं होगी। इसीलिए वो मेन चीज़ वही है। आगे मोटा मोटी भजन कीर्तन करके हुए तीर्थ यात्रा वो तो है ही, वाणी में ही है वो सारी चीज़। लेकिन इसी के अंदर जाते जाते जब सही में जागनी का एकांत बैठक करेंगे तो सदगुरु स्वयं महामती प्राणनाथ जी ने करके दिखाए हैं। इसलिए अब इस इतना चीज़ के लिए अब आगे क्या क्या बोलते हैं, मेरुदंड यही है, पर आत्म पकड़ना है, सुरता पकड़ना है और या में पकड़ना है। इसके लिए अब जैसे इंद्रावती आंगे संगे इंद्रावती मारू अंग, जो अंग शोपे इंद्रावती ते मेरा मारू रंग, ये भी तो चौबैसी में है इसी प्रकरण में। तो फिर यहाँ क्या बोल रहे हैं, इंद्रावती आंगे संगे बोल रहे हैं। इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती तो ताम ते मेरा मारू रंग। ये जो मैंने मेरा जो मुख से निकल गया वो गुजराती प्रकरण का है। यहाँ हिंदी प्रकरण में थोड़ा अलग से, तो भाई वही है लेकिन हिंदी करण है। तो इसका मतलब जागनी के लिए इंद्रावती पकड़ना पड़ेगा। ये भी तो जागनी, या में शब्द कहाँ है? और ये कलश गुजराती है, कलश हिंदुस्तानी है और सूरत में। अब सूरत में मेन प्रॉब्लम आप देखो, सदगुरु के ज़माने के सुंदर साथ को अगर वहाँ देखेंगे तो लालदास जी महाराज के लिए चलो ठीक ठाक, जयराम कंसरा के लिए यहाँ में क्या हो सकता है? एक तो सदगुरु के 313 में से एक तो इंद्रावती आत्मा हो गई और 312 सुंदर साथ में से जयराम कंसरा का क्या प्रॉब्लम हुआ? जयराम भाई कंसरा वो क्यों, उनको क्यों डांट पड़ी? वो या में न पकड़ने से हो। इन चारों को या में भोग, जयराम कंसरा या में कहाँ में? जब वो पहुँचे प्राणनाथ जी महाप्रभु उसमें तो ओहो मेरा आज कैसे आना हुआ। 2 साल लगा उनको या में पकड़ाने में। अंतिम में क्या बोले, ओहो हेरा जी महाराज, मेरा सदगुरु समय गया, अच्छा हो कि इंद्रावती का आपने भेजा, तो अब उनके हृदय में इंद्रावती आंगे संगे मारूंगा, तो अर्थ लग गया उनको प्रत्यक्ष इंद्रावती मिल गई, इसीलिए करुणा सखी के रूप में प्रकट हो गई। अगर यही आज वर्तमान में लेना हो तो अपने लिए इंद्रावती पकड़ना पड़ा कि नहीं पड़ा? ये हमें कहाँ पकड़ेंगे? तोरी में सरसों में तेल व्यापक है, वो तो मानते हैं, लेकिन उसको सब्जी बैठाना हो तो उसको एकीकरण करना पड़ा कि नहीं पड़ा? सरसों डाल करके तो सब्जी नहीं बनती है ना, उसके सार निकालना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तभी तो सब्जी बनती है। तो या में वही तो है। दूध में पूरा घी है मालूम है, लेकिन घी को एकीकरण करना पड़ेगा नहीं पड़ा, वही तो यहाँ में है। तो अपने अपने ज़माना का यहाँ में ढूंढना पड़ेगा नहीं पड़ा।
यहाँ में पकड़े बिना जागनी नहीं होगी। एक बार घी के रूप में ले लिया, मक्खन मिल गया घी के रूप में, तो फिर कहीं भी यूज करो, कहीं भी जाओ। यहाँ में पकड़ा तो फिर यत्र तत्र राज्य का ही दर्शन होने लगता है। लेकिन यत्र तत्र राज्य करके अपने लिए बचता नहीं, अपनी जागनी नहीं होती है। इसलिए जागो जगाओ जुगतों से बोला। जागने का अर्थ क्या हुआ इसका मतलब? पकड़ना पड़ेगा। सब कुछ सार की बात होती है। ग्रंथों में भी सार ढूंढते हैं, फल में भी सार ढूंढते हैं, संबंध में भी सार ढूंढते हैं। तो वो सार चीज है यहाँ में। और तीन लीला चौथी गरदनी, इन चारों को यहाँ में हो। अब नया एकदम कथा चर्चा करने के लिए कथाकार भी कहीं जाते हैं तो नया एकदम बैठेंगे तो बहुत इतिहास निकालना पड़ता है। अब जाग देखो सुख जागनी सुख सुहागनी, चलो मान के चले साप्ताहिक कार्यक्रम, चलो साप्ताहिक कार्यक्रम में अब जागनी का प्रकरण कर लेके बैठेंगे। वो भी एक दिन करके नहीं होगा जागनी का। आज जागनी का कल प्रकटवाणी से कर दिया, तीसरे से 7 दिन पहुंचा दिया, ठेका पूर्ति हो जाएगी, लोगों को आनंद भी आएगा। अलग अलग एकदम सुनने को मिला महाराज, अलग अलग सुनने से जागनी नहीं होगी। इसीलिए कंटिन्यू धारा चाहिए उसके लिए। तो अब 3 लीला मेहनत उसके ऊपर, 3 लीला ब्रज का पूरा नक्शा और रास का पूरा नक्शा, फिर सदगुरु के पूरी जीवनी नक्शा। क्योंकि इंद्रावती के हृदय में तो सारी चीज़ है, उनके हृदय से बात करनी है तो मेहनत उतना ही ज़्यादा पड़ता है। फिर भी अब ये जो किताब का मजल का देखेंगे तो रास पूरा हुआ, प्रकाश किताब पूरे सदगुरु के विषय में, षट ऋतु हुआ, कलश का अंतिम जा रहा है। इसलिए अभी तक में क्या है कि सिद्धांत का क्लियर हो गया जिस आत्मा को। अब यहाँ से नेक्स्ट खिड़की है, अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप है खिलवत परिक्रमण सागर। तो खिलवत परिक्रमण सागर का इसका मतलब हुआ हम एक जंक्शन में हैं। तो शरीर से ऊपर उठ करके फिर संसार के जीव से भी ऊपर उठ करके और सुरता रूप में पहुंचा हुआ है। सुरता रूप में पहुंचा हुआ उस दर्जा से ये अब एक ही स्टेप है, परात्म से अपरम न मिलने का होता है। तो वहाँ जा कर के ऐसा खेल दिखाया मांग लिया हम, अब अर्ज कैसे करूँ कहोगे माँ गया तुम। अब बिल्कुल हृदय बोलने लगेगा, सुरता अपने आत्मा अपने आप से बोलने लगेगी। और वहाँ से आगे जो इंद्रावती हृदय जो है द्रवित है, तड़प रही है और श्वास रुकने लग गया है। समझ धनी ने इतना दिया है कि अब संसार का सार कुछ नहीं है, दिव्य एक ही बचा परम नाम। उठने के लिए हुक्म के ऊपर हुक्म की कारीगरी है, उठ भी नहीं सकते और दिल संसार में रुकता नहीं। तो ये सब ये जागने का प्रक्रिया बदलने से हो रहा है। इन चारों को यामी भोग कया न जाए सुख जागनी सतठौर के स्नेह। अब इंद्रावती हृदय अब दिव्य परम धाम में रमने लगी। कया न जाए सुख जागनी, अपने परात्म पकड़ करके जब मैंने परम धाम को देखा, परात्मा को, मालिक परमात्मा को सारा दर्शन हुआ। उसके बाद उठने के लिए मैं कोशिश की तो धनी ने उठने नहीं दिया। और खेल और देखना है, नहीं मैंने देख लिया, नहीं तूने भोगा है, देखना और बाकी है। क्या देखना बाकी है प्रभु? हे राजी, नहीं तूने आनंद अनुभव किया ही नहीं, इसलिए कह न जाए सुख जाएगा नहीं। उठना नहीं मिलेगा, तुम उठने बराबर है लेकिन उठने को नहीं मिलेगा। क्यों? तुम्हारे हृदय से बालो बृहरस भिनो रंग बृह मार तो
रुदन करे जलधार। तुम्हारे आँख से 1 सेकंड भी आँख में पानी रुकना नहीं चाहिए, वो नहीं हुआ, इसलिए तुमको बैठना होगा। अच्छा, जागने के बाद उठने को नहीं मिलेगा? नहीं, जागने के बाद उठने को नहीं मिलेगा, जागने के बाद रोने को मिलेगा। उठने को नहीं मिलेगा, रोने को मिलेगा। इसीलिए अच्छा, रोने में क्या था? आनंद आता है। कया न जाए सुख जागने, रोने में इतना आनंद आता है। तड़पने में, धनी के नाम पर पीऊ पीऊ धनी धनी, इससे कब होता है ऐसा? हाँ, इसलिए तो बोलो, 7 ठाकुरों के सामने ऐसे होता है। 7 ठाकुर परम धाम के सने प्रेम तुम्हारे हृदय में जगने से आँख से आंसू निकलता। अगर नहीं निकला तो फिर तुमने प्रेम को, मोह को प्रेम समझ करके शब्द प्रयोग। इसलिए तुम अभी भी अंतस्करण में तुमने जीव और सूरता को अलग नहीं किया है, इसलिए तुम मोह को ही प्रेम बोल रहे हो, प्रेम को मोह बोल रहे हो। इसीलिए कभी कभी शरीर छोड़ने की बात कर रहे हो, कभी कभी संसार में रमने की बात कर रहे हो। तुम्हारे अभी भी डायलामा है, एक स्थिर बात नहीं कर रहे हो। संसार से बैराग्य कुछ हुआ तो धनी उठाओ बोलते हो, कभी कभी उठाने के लिए आए तो फिर नहीं, मेरा थोड़ा काम हुआ। इसका मतलब जीव और सूरता तुम्हारा एक ही हुआ है, उसको अलग करना होगा। इसलिए कया न जाए सुख जागनी, सूरता परातम 7 ठाकुरों के सामने। तो ये सुख कौन सा सुख है? ये सुख रोने का सुख है, ये सुख धनी धनी पीऊ पीऊ बोलने का सुख है, ये सुख हम पार में बैठे देखे प्रपंच वाला सुख है। इसीलिए वो कहा तो नहीं जा सकता ये आनंद, लेकिन तो भी कहूँ जिमी माफक, फिर भी जमीन माफक, पंचभौतिक देह माफक, यहाँ के मन के माफक, यहाँ के बुद्धि के माफक, यहाँ की हिम्मत के माफक। कुछ तो कहना सुंदर हाथ के लिए जरूरी है। इंद्रावती आत्मा हिम्मत कर रहे तो भी कहूँ जिमी माफक, नेक प्रकाश हो, यह नेक थोड़ा सा प्रकाश हो, जो एक मुझे जो धनी के वियोग में, धनी के संयोग में मुझे जो धनी ने प्रकाश दिया, जो उजाला दिया, जो ज्ञान दिया है, उसका थोड़ा बहुत मैं शेयरिंग करता हूँ। वो भी मैं नहीं कर रहा हूँ, मिश्रा जी महाराज ऐसा मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम अभी तक के जो तुम्हारा जागने का आनंद तुमने किस तरह से अनुभव किया, उसको शेयरिंग करो, सुंदर हाथ को बताओ, बोल रहे हैं। इसलिए अब जगाऊँ जुगत सोऊं, उड़ाऊँ सब विकार, अब जगाऊँ जुगत सोऊं, अब मैं जुक्ति पूर्वक आत्माओं को जगाती हूँ, उड़ाऊँ सब विकार। सूरत में पहुँचे सुंदर साथ को भी विकार। हाँ, क्या विकार है? ज्ञानी को ज्ञान का विकार है, सेवक को अपने श्रमिक के ऊपर विकार है, अहंकार है, और प्रेमी को मैं धनी के प्रेमी हूँ करके अहंकार है, ये वाला विकार है। उड़ाऊँ सब विकार, अब जगाऊँ जुगत सोऊं, जुक्ति प्रगत जगाती हूँ और उड़ाऊँ सब विकार। रंगे रास रमाए के, उसको विकार, उस अहंकार का विकार को जब तक आप अलग नहीं करोगे तब तक तुम्हारे अंदर ज्ञाप रहेगा, अहंकार का ज्ञाप रहेगा, अद्वैत नहीं बन सकोगे, वायदत नहीं बन सकोगे। रंगे रास रमाए के सुफल करना होता, उसके बाद अद्वैत का रास रमाना है। तो इस तरह से अपने को ढूंढना पड़ेगा कि मेरे अंदर अद्वैत होने के लिए क्या बाधा आ रहा है। सारी चीज़ तो आपको प्रश्न दिखाई देगा, जीव का एरिया अलग दिखाई देगा, सुरता का अलग एरिया दिखाई देगा, और है तो एक ही जगह बैठे हुए हैं। लेकिन उसी में जब आप थोड़ा ध्यान दें, जब एक बार पकड़ने के बाद सुरता से फिर आप परमधाम प्रवेश करोगे तो आप ये मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये सब भाषा ही नहीं आएगा, आपका सीधा सुरता परमधाम चला जाएगा। बाकी इधर कम से कम दिन का 18 घंटा 24 घंटा आप जो दिन में रहे हुए हैं उसमें अपने आप को हिसाब लगाना पड़ेगा कि मैं कितना समय निर्विकार दिव्य परमधाम का चैतन्य स्वरूप में रहा और कितने समय में संसार के दुविधा में रहा।
उत्कृष्ट दिखता है, धन एक ही साथ नहीं उठाएंगे उस चीज़ को, सब उसको पानी पानी करके छानबीन करके नीट एंड क्लीन, उसी जगह का नाम उदरेत आत्मना, आत्मा नाम, वहाँ जा करके अपना जो है उद्धार खुद करेगी वो आत्मा, खुद करेगी उद्धार। मतलब धनी एकदम वाच कर रहे हैं और धनी ने मुझे सब कुछ दी रखी है, अब मुझे अपने जोड़ लगाना है, मैं अपने तरफ से कुछ मुझे करना है, हिम्मत करना है। तो राज्य में थोड़ा एंजॉय करेंगे, हाँ ये कुछ जो है अपनी हिम्मत कर रहे हैं, तो हिम्मत करते करते जो है फिर धनी उठा लेंगे, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक तो संसार कर रहता है, ये फिल्टर करना ही पड़ेगा इसको। बड़े बड़े महात्माओं के साथ भी कुछ न कुछ परसेंटेज ज़्यादा कम होता रहता है। तो धीरे धीरे करके शरीर अपने को उस चीज़ को अनुभव, इसलिए बोला ना चारों का यामे, बोला ना यामे भोग। इसलिए आइए सुंदर साथ जी, आज के लिए यही विराम करते हैं। हमारा छेरछरा महोत्सव चल रहा है और मुठी खाएर माना कमाउने समय भन्छन्, त्यस्तै छ प्राणनाथ प्यारे की जय। अब जगाऊं जुगत सौं, उड़ाऊं सब विकार, रंगे रास रमाएगे, सुफल करूं अवतार, सुफल करूं अवतार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज।